हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। तो इस वीडियो में हम मिरर ऑफ कॉमन एरर का चैप्टर थर्ड नाउन एंड नंबर्स करने वाले हैं। इससे पहले मैंने दो चैप्टर्स पर और वीडियो बना दी, आर्टिकल और नाउन एंड केसेस पे। जिसने मैंने देखी वो जाके आई बटन पे क्लिक कीजिए, उस पर आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दी, वहाँ से आप जा सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नाउन एंड नंबर में इसमें क्या दिया गया है, नाउन एंड नंबर क्या होता है। जैसे नाउन एंड नंबर के विषय में यहाँ सिर्फ ऐसे तथ्यों का प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जिन पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ नाउन जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, फर्नीचर, ड्रैपरी, इमेजिनरी, सीनरी, पोएट्री, है ना, मशीनरी, वर्क, पेपर, वुड, आयरन, स्टोन, ग्लास, डस्ट, रबिश, ये सब कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। ये नाउन अनकाउंटेबल है, अतः इनके पहले न तो ए एन का, ना भी हमारा कोई, जैसे हमने पढ़ा था, ना ही हमारा कोई आर्टिकल, अरे यार काफ़ी बड़ा हो गया, इसको छोटा करते हैं, ना तो ही हमारा कोई आर्टिकल का यूज़ होता है। जो भी नाउन अनकाउंटेबल होते हैं उसमें हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन में हमारा आर्टिकल यूज़ होता है, इसमें नहीं। जो अनकाउंटेबल होता है उसमें आर्टिकल नहीं यूज़ होता है, ए और एन। न तो हम इसमें एस या ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ पोएट्री, व्हाट इज़ पोएट्री, ना कि अ पोएट्री। ठीक है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल, ना कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर। यहाँ पे हम आई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं बनता है। द वॉल इज मेड ऑफ अ स्टोन, है ना, मेड ऑफ अ स्टोन इज रॉन्ग, मेड ऑफ स्टोन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट नोट दिया गया है, ऐसे नाउन्स के पहले आवश्यकता अनुसार अ पीस ऑफ लगाया जाता है, जैसे अ पीस ऑफ या अ पीसेस ऑफ। ठीक है, अ लोफ ऑफ, अ लोफ, अ लोव्स ऑफ। ठीक है, अ बिट ऑफ, अ बिट्स ऑफ। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल के बता रहा हूँ आपको। जैसे स्टोन्स, दिस वॉल इज मेड with the pieces of the stone, of stone, with the pieces of stone, ऐसा हम जरूर बोल सकते हैं। ठीक है, अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है, न कि अ ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड। ठीक है, या टू ब्रेड। ठीक है, टू लव्स ऑफ ब्रेड्स। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स जिनके अंत में एस लगा होता है, अर्थात स्वरूप में प्लूरल हैं, सिंगुलर होते हैं। दिखने जैसा हमें पता है कि किसी भी नाउन के बाद में एस या ई एस लगा हो तो वो प्लूरल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बनते ही ऐसे और एस के बगैर बन ही नहीं सकते, वो प्लूरल नहीं होते हैं, वो सिंगुलर ही होते हैं। जैसे न्यूज़, मैथमेटिक्स, इसमें आखिरी में एस है लेकिन ये सिंगुलर है। एथिक्स, लिंग्विस्टिक, फोनेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, मिजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, माइन इनिंग्स, ये वर्ड है सिंगुलर ही है, बट इनके आखिरी में एस आता है। नोट है, यहाँ तक कि नेस्फील्ड एंड रेनन मार्टिन ने भी मिसिल्स एंड मम्प्स आदि को प्लूरल माना है। ठीक है, ये जो दो वर्ड है इनको नेस्फील्ड और रेनन मार्टिन ने प्लूरल माना है, किंतु आधुनिक प्रयोग में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन हम जब डेली यूज़ में इसकी बात करते हैं तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो एसएससी मानता है हम उस पर देखेंगे, एसएससी हमें मार्क्स किस पे देगा, इसको हमको सिंगुलर मानना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी क्योंकि सिंगुलर नाउन है। बिलियार्ड्स को रेनन मार्टिन ने प्लूरल माना है, बिलियार्ड्स को प्लूरल माना है, बट बिलियार्ड्स इज प्लेड बाय वुमेन एंड मैन। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, बिलियार्ड इज प्लेड बाय, लेकिन अगर प्लूरल माना है तो बिलियार्ड्स आर लिखना चाहिए, बट नहीं, हम लिखते हैं बिलियार्ड्स इज, क्योंकि एसएससी हमारा सिंगुलर मानती है, और ये ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी में भी इसमें इज ही लिख रखा है। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे नाउन्स जिनके सिंगुलर और प्लूरल रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता,
जैसे वो सिंगुलर भी वैसे ही होते हैं, प्लूरल भी वैसे ही रहते हैं। कैसे सीरीज हुआ, स्पेसीज हुआ, डियर हुआ, शिप हुआ, फिश हुआ, है ना। लेकिन हम फिश के केस में फिशेज भी कहते हैं कभी कभी। लेकिन कुछ समुद्र मछलियों के नाम, सैल्मन हुआ, सिंगुलर भी बोलेंगे सैल्मन ही, प्लूरल हो तब भी सैल्मन ही बोलेंगे, है ना। टर्बॉट, पाइक, मैकरल, प्लीज आदि। हेडक्वार्टर्स मीन्स डजन्स, डजन, 100, 1000, स्कोर, एजेंडा, डाटा आदि, ये सभी सिंगुलर ही है। जैसे डाटा को हम डाटाज नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। नोट, डजन, 100 और 1000 आदि से संबंधित प्रॉब्लम निम्न प्रकार से दिए जाते हैं। डजन, 100 ये सब यूज़ करके हमें प्रॉब्लम दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं, आते हैं देखते हैं हम ये प्रॉब्लम्स। जैसे जूम कर लेता हूँ। 2 डजन्स एग हैव बीन बॉट। इसमें हमारी गलती कहाँ आएगी, इसमें हमारी गलती आएगी डजन्स में, क्योंकि डजन्स नहीं होता, डजन होता है ओनली। तो हमें लिखना पड़ेगा 2 डजन एग, ठीक है। 2 डजन ऑफ एग्स हैव बीन बॉट, ठीक है। ये इसमें यहाँ पे गलती क्या है, अब यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं रीज़न। ऑफ का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यदि डजन, 100, 1000 के पहले ए, 1, 2 आदि हो, ध्यान रखें, न तो डजन का डजन्स होगा, न तो 100 या का 100 होगा बना जाता है, न ही इनके बाद ऑफ लगा जाता है। मतलब अगर डजन के पहले कोई हमने जैसे 2, 1, 2, 3 ऐसा कुछ लगा रखा है, या ए एन कुछ लगा रखा है, तो हम ना तो ऑफ यूज़ करेंगे ना उसका प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। लेकिन हाँ, इसके पहले अगर कुछ नहीं है तो हम जरूर कर सकते हैं डजन्स ऑफ एग। 100 हम तब कर सकते हैं कि इसके पहले कुछ नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर एसएससी के द्वारा, आपके 2 मार्क्स हाथों हाथ स्कोर हो जाएंगे। ये सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट है। इन डजन्स, इन स्कोर्स, इन हंड्रेड्स, इन 1000 का प्रयोग होता है। जैसे इन के साथ हम डजन्स यूज़ कर सकते हैं, स्कोर, इन स्कोर्स यूज़ कर सकते हैं। इनके बाद हम यूज़ कर सकते हैं, थर्ड पॉइंट क्या दिया है, कुछ कलेक्टिव नाउन जिनमें यदि एक यूनिट का बोध हो तो सिंगुलर, किंतु यदि इनसे इनके सदस्यों का बोध हो तो प्लूरल माना जाता है। कैसे, मान लीजिए इंडिया की टीम की बात कर रहे हैं हम, क्रिकेट टीम की, है ना। इंडिया टीम विन द मैच, वॉन द मैच। यहाँ पे हमने टीम के एकत्र मतलब एकजुट होके पूरी टीम के बारे में बात करी कि इंडिया टीम वॉन द मैच, ठीक है। लेकिन जैसे द टीम इज स्ट्रॉन्ग, पूरे हमने एज अ यूनिट बात करी है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है एज अ यूनिट बात करी है। लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें अगर, जैसे द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, मतलब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, टीम के अंदर जो मेंबर हम उनकी बात कर रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब वहाँ कोई एक तो लड़ नहीं रहा होगा, वहाँ पे बहुत सारे लड़ रहे होंगे, इसलिए हमने टीम आर लिखा है। तो यहाँ टीम में हमारा यूनिट के लिए बात हुआ पहले वाले में, दूसरे में डिवाइड, अलग अलग पूरी टीम के मेंबर्स में बात हुई है। तो ये पूरा आपको ध्यान रखना। क्राउड की बात हुई है, पूरे क्राउड की इकट्ठा क्राउड की बात हुई है, कलेक्टिव हमने कुछ बोला है तो यहाँ पे हम उसे सिंगुलर मानेंगे। लेकिन अगर वहीं क्राउड में कुछ हमने डिविजन, जैसे क्राउड के अंदर आपस में लड़ाई चल रही है, क्राउड में अंदर आपस पेपर बट रहे हैं, कुछ भी चीज़ अंदर हमने ऐसे डिवाइड वाली बात करी है तो उसे प्लूरल माना जाएगा। नेक्स्ट है, किंतु यदि ऐसे कलेक्टिव नाउन से विभिन्न इकाई का बोध हो तो प्लूरल फॉर्मेशन होता है। हाँ, ये हमने पढ़ लिया। अ टीम किंतु 2 टीम्स, इसी प्रकार कॉन्ग्रीगेशंस, क्लासेस, गवर्नमेंट्स, फैमिली आदि सब में ये चीज़ फॉलो होती है, ठीक है। एक बार और ऊपर पढ़ लेते हमने काय में, टीम में, क्राउड में, कॉन्ग्रीगेशंस में, ऑडियंस में, क्लास में, गवर्नमेंट में, ज्यूरी में, फैमिली में और पब्लिक में, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे नाउन्स जो हमेशा प्लूरल होते हैं। ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा ही प्लूरल माने जाते हैं, प्लूरल। कैटल, पीपल, पुलिस, जेंट्री, है ना, पिजेंट्री, इलेक्टोरेट, नॉबिलिटी, है ना, पोल्ट्राई एंड रिचेस एंड ऑर्ड्स, ये हमेशा प्लूरल माने जाते हैं। नेक्स्ट है
टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि आर्म्स, बिलोज, फैटर, पिंसर, टोंग, शेयर्स, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, प्लूरल ही होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स हम प्लूरल मानते हैं। पैंट्स, पैंटलून्स, ट्रैपिंग्स आदि ये सब हम प्लूरल मानते हैं। निम्नलिखित सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के भी याद रखें। कैसे? सिंगुलर में माउस बोलते हैं, प्लूरल में माइस बोलते हैं, है ना। लॉस, लाइस, फुट, फीट, टूट, टीथ, डोरमाउस, डोरमाइस, फिर गूज, गीज, है ना। कपफुल, कपफुल्स, हैंडफुल, हैंडफुल्स, माउथफुल, माउथफुल, स्पूनफुल, स्पूनफुल्स, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, फिनोमिनन, फिनोमिना, एक्सिस, एक्सेस, बेसिस, बेसिस, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ये क्राइटेरियन, क्राइटेरिया पे भी आ चुके हैं, ठीक है। इसका प्लूरल फॉर्मेशन कैसे होता है, बेसिस का बेसिस, जैसे आई हटा दिया और ई लगा दिया हमने, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, अरे बाबा ये बहुत ही दिक्कत है रे जीवन में। हाँ, कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स के रूट वर्ड में प्लूरल लगाया जाता है। अब रूट वर्ड कौन सा होता है? जिसमें हम बात कर रहे हैं, जैसे हम लॉज की बात कर रहे हैं, लॉ मतलब वाला लॉ नहीं, सन इन लॉ वाला लॉ, तो हम यहाँ लॉज में हम एस लगाएंगे। अगर हम सन्स की बात कर रहे हैं तो हम सन्स में एस लगाएंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। जैसे सिंगुलर सन इन लॉ, अगर सन्स इन लॉ हो गया मतलब बहुत सारे सन्स हैं, ठीक है। स्टेप सन, स्टेप सन्स। अब देखिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सन्स की ना, तो सन में एस लगा। वही चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स मतलब हम बहुत सारे मिनिस्टर्स की बात करें, चीफ मिनिस्टर्स की। मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट्स, गर्ल फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स आदि। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप जैसे क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें इस टाइप से आपको दिया जाएगा कि आपको कन्फ्यूज़न आएगा कि यार गर्ल्स में मैं एस लगाऊं कि फ्रेंड में एस लगाऊं। तो वो चीज़ के लिए आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, मैन तथा वुमेन में से बने कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट्स में प्लूरल फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पे टेंशन ही नहीं, यहाँ पे दोनों को अपन को प्लूरल बनाना है। मैन सर्वेंट तो MEN वाला मैन जो प्लूरल होता है, सर्वेंट्स करते ना, मैन सर्वेंट्स, है ना। मैन टीचर, मैन टीचर्स, वुमेन टीचर, वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर्स, वुमेन एडवोकेट, वुमेन एडवोकेट्स। यहाँ पे ई से हमने इसको प्लूरल बना दिया और यहाँ पे ES और S से हमने इसको प्लूरल बना दिया। किंतु मैन हैटर हुआ अगर, तो मैन हैटर से होगा, यहाँ पे MEN वाला M नहीं आएगा, यहाँ पे मैन सिंगुलर ही रहेगा। मैन लवर हुआ तो मैन लवर से रहेगा, वुमेन हैटर, वुमेन हैटर से रहेगा। तो इस तरीके से हमें इस चीज़ में ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पे किसी एक पोजीशन या डिजिग्नेशन की बात हो गई, जैसे सर्वेंट कुछ एक पोजीशन है, टीचर की पोजीशन है, डॉक्टर की पोजीशन है, एडवोकेट की एक पोजीशन है ना। यहाँ पे हैटर, लवर, ये सब हमने फीलिंग्स की बात कर दी है। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ पे एस दोनों में प्लूरल बनाना है, कहाँ पे दोनों में नहीं बनाना है। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ या FE लगा होता है तथा इनका प्लूरल फॉर्मेशन एफ या FE को हटाकर VS जोड़कर किया जाता है। सिंपल है, ये तो हम जानते ही होंगे, आपने ये बहुत बार पढ़े रखा होगा। लाइफ, LIFE, इसका हम लाइफ्स करते हैं, नाइफ का नाइफ्स करते हैं, वाइफ का वाइफ्स करते हैं, काफ का काल्फ्स करते हैं, हाफ का हाफ्स, एल्फ्स का एल्फ्स, सेल्फ का सेल्फ्स, लीव का लीव्स, थीव का थीव्स, वुल्फ का वोल्फ्स। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा अच्छे से इसको। और हाँ, जिसको भी इस बुक की PDF चाहिए वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, तो जिसको भी डाउनलोड करना है वो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है टेलीग्राम चैनल की। हाँ, किंतु अधिकांश नाउन जिनके अंत में F या EF, FE लगा होता है, इनका प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में S जोड़कर किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे सब F या EF वाले में VS नहीं होता। यहाँ पे कुछ ऐसे रेयर केसेस हैं जिसमें F के बाद S लगाते हैं, इसमें चेंजेस नहीं करते। चीफ तो चीफ ही होगा, क्लिफ, क्लिफ सी होगा। तो ये यहाँ पे हमको कन्फ्यूजन करने के लिए SSC देती है, क्योंकि हमने क्या वही रूल में पढ़ रखा है, हमने रूल में ये रट रखा है कि आखिरी में F या EF है, तो वही उसमें हमको VES से उसको रिप्लेस करना है।
बट अब वो कैसे चतुराई करेगा, वो हमें कुछ ऐसे वर्ड्स दे देगा जिनके आखिरी में एफ तो या एफ ही तो है, बट उसको एफ के बाद एस ही लगाना है या ई एस ही लगाना है, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। जैसे कैफे, कैफेज, बिलीफ, बिलीव्स, प्रूफ, प्रूफ्स, टर्फ, टर्फ्स, रूफ, रूफ्स, गल्फ, गल्फ, ग्रीव, ग्रीव्स, सेफ, सेफ्स, है ना, सर्व, सर्व्स, स्ट्राइव, स्ट्राइव्स। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यदि नाउन, प्रीपोजिशन एंड नाउन इस तरह का कंस्ट्रक्शन आपको कहीं दिख रहा हो, अर्थात नाउन प्लस प्रीपोजिशन या वही नाउन हो, है ना, तो प्रीपोजिशन के दोनों और नाउन सिंगुलर होते हैं। जैसे रो अपॉन रो, ना कि रोज अपॉन रो नहीं आएगा। डे बाय डे, ना कि डेज बाय डे नहीं आएगा। ये सही है, ये सही है। डे आफ्टर डे ये सही है ना। जैसे वुमेन आफ्टर वुमेन, डे आफ्टर डे, मैन आफ्टर मैन, है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है ना। जैसे नाउन, प्रीपोजिशन, फिर नाउन। हमें कैसे प्रॉब्लम दिए जाते हैं, जैसे वुमेन आफ्टर वुमेन। अब इसमें क्या, हम जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं देते हैं, एम ई एन दे रखा है, यहाँ पे भी एम ई एन दे रखा है, तो ये हमें प्लूरल हो गया, हमें इसे सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो इस पार्ट में इसकी गलती होगी, उसको कंस्ट्रक्शन को सुधारेंगे से एम ई की जगह ए लगा के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं कुछ नंबर्स वाले पे। 5 रुपीज़ 10 माइल्स का प्रयोग हम सामान्यतः करते हैं, लेकिन इनके बाद यदि कोई नाउन का प्रयोग हो तो ध्यान रखें 5 रुपीज़ के बदले 5 रुपी होगा। जैसे कि ये 5 रुपी में एस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये नाउन नहीं होता तो हम इसके 5 रुपीज़ लिखते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हम देखें, जैसे 5 रुपीज़ हैव बीन स्पेंड, ठीक है। यहाँ पे नाउन नहीं है रुपीज़ के बाद, तो हमने एस लगा दिया। नेक्स्ट है 10 माइल वॉक और 10 माइल वॉक, यहाँ पे हमने एस नहीं लगाया। लेकिन 2 10 रुपी नोट, यहाँ पे भी हमने लगाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाउन है। अर्थात ऐसे प्रयोगों में 10 माइल, 10 रुपी मात्र एक एडजेक्टिव का काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो ये एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए हम इसमें एस या एस नहीं लगाते हैं, है ना, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बन सकता। नेक्स्ट है, ध्यान रखें, हाइपोफेनिटेट एक्सप्रेशन, है ना, के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि एक्सप्रेशन का प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता। हाइफंड एक्सप्रेशन, हाइफंड एक्सप्रेशन का कभी प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता। हाइफंड किसे बोलते हैं, जैसे 10 डैश रुपी लिख रखा हूँ हमने ना, तो ये हाइफंड है, ठीक है। हाइफंड एक्सप्रेशंस को हम कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 7th पॉइंट में क्या रखा है, ध्यान रखें कि वन ऑफ द के बाद, वन ऑफ द के साथ भी ये आपके 2 मार्क्स यहाँ पे एक और पक्के करवा दिए मैंने, है ना। वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देता है वन ऑफ द वाले, तो वन ऑफ द वाला आप दिमाग में बैठा लो, रट लो, पूरा खा जाओ उसको घोल पीट के। इसे तो बैठा ही लेना कि 2 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के हैं। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वन ऑफ द मतलब हम बहुतों में से, ये बहुत सारे बॉयज़ हैं, इसमें से हम किसी एक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे क्या हैं, बॉयज़, तो हमें यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। तो हम सिलेक्शन कर रहे हैं वन ऑफ द बॉयज़, जिसमें से एक जो बहुत मोस्ट इंटेलिजेंट है। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम, थोड़ा सा ही बचा है। वन ऑफ द बुक, नहीं, बुक्स आएगा, पढ़ लिया हमने। वन ऑफ द प्रॉब्लम, नहीं, प्रॉब्लम्स आएगा, पढ़ चुके हम ये चीज़, ठीक है। इस वाक्य पार्ट ए में प्रॉब्लम्स की जगह प्रॉब्लम की जगह प्रॉब्लम्स आएगा, ठीक है, ये लिख रखा। अब इसी प्रकार कुछ और चीज़ जहाँ पे सिलेक्शन वाला हो, सिलेक्शन हम कैसे कब करते हैं, जब बहुत सारी हमारे पास चीज़ों, एक चीज़ हो तो हम कोई सिलेक्शन थोड़ी ना करेंगे, वो तो हमारा सिंगल ऑप्शन है। लेकिन अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तभी हम उसमें से कुछ चीज़ सिलेक्ट करते हैं। तो जहाँ भी जैसे वन ऑफ द हो गया, ईच ऑफ द हो गया, आइदर ऑफ द हो गया, नाइदर ऑफ द हो गया, ये सब सिलेक्शन वाले चीज़ें हैं, तो इसमें हम हमेशा प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। आइदर ऑफ द बॉयज़ होगा, ना कि बॉय होगा, ठीक है। नन ऑफ द के बाद भी प्लूरल होगा, एनी ऑफ द के बाद भी प्लूरल होगा, ठीक है। यदि वह नाउन काउंटेबल हो, ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है एनी के साथ, अगर वो नाउन काउंटेबल होनी चाहिए, है ना, काउंटेबल, जिससे हम काउंट कर सकते हैं, है ना।
जिसे हम काउंट नहीं कर सकते तो उसको नहीं करना। एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशंस नहीं कर सकते, इन्फॉर्मेशन काउंटेबल नहीं है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को काउंट अगर बनाना है प्लूरल तो आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमको करना पड़ता है, पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कुछ उसको अमाउंट ऑफ करके करते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत सारा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ के साथ अगर नाउन काउंट अनकाउंटेबल है तो ऑब्वियसली अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर ही रहता है, और नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, काउंटेबल है तो प्लूरल, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ के साथ। तो ये था हमारा नाउन एंड नंबर्स का पूरा चैप्टर। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और इसको 2x की स्पीड से एक बार और देखना, इसको बार बार देखिए, और इसके क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। आपके एसएससी का इंग्लिश का स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बुक मेरे साथ आप करते रहिए, बहुत ही जल्द हम पूरी बुक फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सीजीएल आने तक हम इसमें बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे कि हमारे ग्रामेटिकल के मिस्टेक बहुत कम ही हों, ना के बराबर हों। तो फ्रेंड्स, जिसने भी हमारे चैनल को लाइक नहीं करा है, और जिसने भी ये मेरी मैथ्स की वीडियोज़ हैं जिसने भी नहीं देखी जाके वो जाके देख सकता है। मैंने शॉर्ट्स वीडियोज़ बना रखी हैं जिसमें बहुत सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, और बहुत ही अच्छे सिंपल वे में समझाया है मैंने। तो जिसने भी नहीं देखी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, जाके देख लीजिए। जो भी चैनल से नया जुड़ा है वो भैया चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।